आज का बाज़ार में सिर्फ ड्रैगन की ही बातें होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं चाइना के बारे में ही बात करने वाला हूँ। चाइना का प्रोडक्ट, चाहे वो दिवाली की कलरफुल लाइटें क्यों ना हो और होली की कलरफुल रंगे, किस तरीके से हमारी करेंसी इकोनॉमी को लूट रहा है, आज हम उसी पर ही पर्दा डालने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभिक, आप देख रहे फैक्ट एक्सप्लोरर शोभिक। लेट्स एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बोल रहा था चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में, देखिए अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो हमें पहला काम ये होना चाहिए, देश में जो भी चीज़ है वो हमारी अपनी है। शू से लेकर हेलीकॉप्टर के पंखे तक वो हमारी अपनी चीज़ होनी चाहिए। अगर वो देश में प्रोडक्शन होती है तो हमारा देश का इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। हमें चाइनीज़ प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए। क्यों बंद कर देनी चाहिए, उसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊंगा। कारण ये है, दुनिया में 190 कंट्रीज़ के साथ हमारी देश का बिजनेस चलता है। उसके अंदर चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है। चाइना से ईयरली 61.8 बिलियन गुड्स हमारे देश में इंपोर्ट और ओनली 9 बिलियन गुड्स हमारे देश से चाइना के लिए एक्सपोर्ट होती है, यानी 3,58,200 करोड़ करेंसी लॉस हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि चाइना अपने मजदूर और किसानों को ज़्यादा सब्सिडी देकर दूषित और शॉर्ट लास्टिंग चीज़ कम कीमत पर हमारे देश में सेल कर रहा है, जिसके चलते हमारी फैक्ट्रीज बंद हो रही है। तीसरा कारण यह है कि चाइना ने NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत का नाम शामिल को लेकर आपत्ति जताई थी। उनके मुताबिक भारत का नाम इस सूची में आना ही नहीं चाहिए था। चौथा कारण है टेररिस्ट, आतंकवाद। आतंकवाद के क्षेत्र में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता दिखाई देता है। यहाँ तक चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी भी बंद कर दिया था ताकि भारत कष्ट से भुगते। 1962 में हमारे देश के 43,000 किलोमीटर स्क्वायर भूमि चाइना ने कब्जा कर लिया। उस समय जो सैनिक थे उन्हें छुड़ाने गया था और तब वो सैनिक शहीद हुए। शहीद सैनिकों का संख्या था 3080। छठी कारण है डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश के 19,000 किलोमीटर स्क्वायर भूमि चाइना के कब्जे में अभी तक है। और आखिरी में चाइनीज़ एप्लीकेशन, जिसके ज़रिए चाइना पूरे देश से डेटा को चुरा रहा है। केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी चाइना अपनी ऐसी 20,000 एप्लीकेशंस इनपुट किए हैं जिससे वो अन्य देशों की भी डाटा को चुरा सकते हैं। इंडिया में मोस्ट जो पॉपुलर एप्लीकेशन है वो है टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और इत्यादि। फ़िलहाल आप वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक के थ्रू भी पूरे बात को जान सकेंगे। तो दोस्तों, हम सभी को एक होकर ये दिखा देना चाहिए कि हम अपने देश को और देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चाहे वो 2 रुपये वाला पेंसिल ही क्यों ना हो, हमें अपनी ही देश की चीज़ खरीदना चाहिए और अपने देश की इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को भी आइडिया लग गया होगा। अपने बहुमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ अगले आने वाले इसी तरह के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आसपास सफाई बरकरार रहिए और देखते रहिए।